नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। आज 14 अक्टूबर 2021 आज का दिन एक विशेष महत्व रखता है बौद्ध अनुयायियों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा नागपुर के दीक्षा भूमि में 5 से 6 लाख लोगों के बीच धम्म चक्र परिवर्तन के तहत एक धम्म परिवर्तन किया गया था। और इसी के तहत डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, आई कॉल यू न्यू धम्मा। एक नए रिलीजन की ओर, एक नए धम्म की ओर उन्होंने आगाह किया था भारतवासियों को। उसी की याद में हर साल 14 अक्टूबर के दिन धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। आज हम अम्बेडकर चौक बालाघाट में मौजूद है। यहाँ पर तमाम बौद्ध अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत थे, जिस तरह से उन्होंने एक नए धम्म की ओर लोगों को बुलाया था, आमंत्रित किया था, आज उनका यह जो सपना है कितना साकार हुआ है और किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं बालाघाट के बौद्ध अनुयायी। क्या नाम आपका मैडम? उमिता डोंगरे। बताएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह का सिद्धांत दिया था, एक नए धम्म की ओर आपको आगाह किया था, आप लोगों को आज इस दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और उनका जो संदेश था कितना व्यापक हुआ है आज के परिदृश्य में? उनका संदेश तो बहुत अच्छा रहा। उसके हिसाब से सभी लोग आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं कि धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में। नहीं तो आज का दिन ऐसा था कि हम लोग का पूर्वज लोग जो थे वो ये सब चीज़ को जानते नहीं थे, पर आज हमारी पीढ़ी इतने आगे बढ़ गई बाबा साहब के कारण कि हम हमारे बच्चे स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं और अच्छे हैं। समाज में आज किस तरह के विचारों की ज़रूरत है कि समाज और भी ज़्यादा ऊंचाई? समाज में और जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अभी और विकास करना जरूरी है कि बच्चों के बारे में जानना है कि इतना लंबा समय हो चुका है। क्या वजह मानते इतना लंबा समय हो चुका है कि अभी भी जागरूक करना पड़ रहा है लोगों को? जागरूकता मैं मानती हूँ अशिक्षा, शिक्षा का अभाव। तो आप तो बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा शिक्षित हुए हैं समाज के लोग। काफ़ी हुए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं हुए हैं। किस क्षेत्र में? धम्म के क्षेत्र में, बाबा साहब के विचारों के क्षेत्र में अभी तक नहीं हुए हैं। अच्छा, बाकी हुए हैं, लेकिन वैसा ही है कि बाबा साहब ने क्या प्रयास कर रहे हैं? जो समूह है, समाज के संगठन है और समाज के तमाम लोग हैं, किस तरह का प्रयास? समाज में जो संगठन है वो गांव-गांव जा कर के, गली-गली जा कर के गरीब लोगों के बीच में या और जिनको ज़रूरत है वहाँ जा कर के ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, महिलाओं के बारे में क्या बात कही थी डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो आज भी महिलाओं को प्रासंगिक लग रही है और उसके मानना चाहिए उस चीज़ को? बाबा साहब कहते थे कि जिस समाज की महिलाएं शिक्षित हो और उनका विकास हुआ हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उस समाज का मतलब विकास होगा। महिलाओं से ही समाज का विकास। क्या नाम आपका? मैं छाया मेश्राम। तो छाया मेश्राम को आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर का एक थॉट था, विचार था, वो ये था कि जिस समाज की महिलाएं शिक्षित होगी उस समाज का कल्याण होगा, वह समाज प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा। और भी कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम आपका मैडम? मेरा नाम अनीता खांडेकर। बताएंगे खांडेकर मैडम, कितना परिवर्तन देखते हैं आप इतने वर्षों में, जिस तरह से आप 65वां धम्म चक्र परिवर्तन मना रहे समाज के लोग? आज जिस तरह से हम धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मना रहे हैं वो व्यापक रूप से तैयारियां चली हैं, हमारी कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों की उपस्थिति होना चाहिए वो नहीं है। कुछ हमारे जो लोग हैं वो इस जो कार्यक्रम है इसको उतना मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस में अपने घरों से निकल के करना चाहिए। कुछ लोग अपने घर में बैठ करके अपने ही मतलब अविस्तर से कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब हमारे देश को या हमारे धम्म चक्र परिवर्तन दिवस में 65 वर्ष हो चुके हैं, तो आज जिस तरह से यहाँ पर विस्तार रूप से पब्लिक दिखना चाहिए, लोग दिखना चाहिए, कार्यक्रम होना चाहिए, उस तरह से नहीं। और मैं अपेक्षा करूंगी भविष्य में कि हम लोगों को अपने धर्म और अपने समाज के प्रति जागरूक होकर, आगे होकर तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, कार्यक्रम करना चाहिए और आगे होकर महिलाओं को भी काम करना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया अम्बेडकर चौक में, कमियां तो है अभी हमारे समाज में, अभी पूर्ण रूप से धम्म के प्रति जागरूक नहीं है। हमारा समाज पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन धम्म के क्षेत्र में बहुत पीछे है। हमारे बच्चों को हम अधिकतर यही समझाया जाता है, बचपन से दिमाग में यही डाला जाता है बच्चों को कि बेटा तुम्हें बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, लेकिन हमने अपने बच्चों को बचपन से त्रिशण और पंचशील की शिक्षा नहीं दी, जिसके कारण हमारा समाज जो है पीछे होते जा रहा है। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से उन्हें त्रिशरण, पंचशील, बाबा साहेब, भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी दें तो हमारे बच्चे बचपन से ही तैयार होंगे। तो युवा अवस्था में अधिक से अधिक संख्या में आज जो हमारी
5% 10% यहाँ पर अभी लोग जमा होते हैं, यहाँ पर भी अम्बेडकर चौक में। तो उस तरह आने वाली पीढ़ी में फिर भी 75% लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और भी हमारे धम्म का प्रचार होगा। जैसे हमारे बाबा साहब का सपना था कि मुझे भारत को पूरा बौद्धमय बनाना है, लेकिन हम अपने भारत को बौद्धमय, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा आज का जो परिदृश्य है? हाँ, यस, हो सकता है। अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है। भारत का संविधान ये कहता है कि सबको अपनी उपासना, अपने धर्म, हाँ, स्वतंत्रता के अधिकार माना गया है। फिर भारत को धम्ममय बनाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या मैं उस संबंध में कह रहा हूँ? वैसे हमारा भारत, बाबा साहब ने जैसे संविधान में लिखा धर्मनिरपेक्ष, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे बौद्ध धर्म को मानो या हिंदू धर्म को मानो चाहे मुस्लिम धर्म को मानो, लेकिन जो हमारा जो धर्म है बौद्ध धर्म वाले, अपने बच्चों को विचारक रूप से तो उन्हें हम बौद्ध धर्म बना सकते हैं। तो अगर से अपने हमारे बौद्ध धर्म वाले ही अभी भी बोले जाए तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्मों में अभी भी उन चीज़ों को मान रहे हैं। तो 14 अक्टूबर धम्मचक्र प्रवर्तन के खास अवसर पर आज हम अंबेडकर चौक बालाघाट में मौजूद थे और यहीं पर हमने बौद्ध अनुयायियों में खासकर महिला समूह की कुछ महिलाओं से चर्चा की और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आज का जो दिन है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के तौर पर जिसे मनाया जाता है, इसका कितना महत्व है। तो उनके अनुसार समाज में और ख़ासकर बौद्ध अनुयायियों में इस दिन का विशेष महत्व है। आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नागपुर के दीक्षा भूमि में 6 लाख लोगों के साथ धम्म प्रवर्तन किया गया था और उसी के तहत हर साल 14 अक्टूबर के दिन बौद्ध अनुयायी बालाघाट सहित पूरे देश में जहाँ जहाँ भी बौद्ध धम्म के मानने वाले लोग हैं, इस दिन को विशेष तौर पर मनाते हैं। पंचशील सिद्धांत है उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं और समाज में जो बुराइयां व्याप्त है या अंधविश्वास व्याप्त है उसे दूर करने का भी ये लोग प्रयास करते हैं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।